भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई प्रेज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर, द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। ओकिनावा प्रेज प्रो इलेक्ट्रीफाइंग इंडिया की फर्स्ट स्वेग स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 110 किलोमीटर की रेंज में उपलब्ध। भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 28,500 रुपये की सब्सिडी। सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने, गोंदिया रोड, कोसमी, बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने, लांजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने, कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620 7999685886। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को विशेष न्यायाधीश आनंद प्रिय राहुल की अदालत ने मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास एवं जुर्माना सहित सह आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया है। जानकारी के अनुसार बालाघाट के वार्ड नंबर 28 निवासी अभियुक्ति स्कूल में पढ़ाई करती थी। आरोपी नवनीत दीवान से 1 वर्ष पूर्व फेसबुक पर दोस्ती हुई और बातचीत होने लगी थी। 6 अप्रैल 2018 को आरोपी नवीन ने अभियुक्ति को साई बेकरी के पास बुलाया, जहां उसे घूमने चलने के लिए कहा, लेकिन अभियुक्ति ने जाने से इनकार कर दिया। इसी बीच नवनीत ने अपनी बहन से मिलाने की बात कहते हुए उसे चर्च रोड पर अपने मित्र समीर के कमरे ले गया, जहां पर मुख्य आरोपी महेंद्र उर्फ नवनीत, उसकी बहन और समीर साथ में ही बैठे थे। तभी समीर और उसकी बहन वहां से चले गए। इस दौरान नवनीत ने अभियुक्ति के साथ जबरन दुराचार किया। इसी शिकायत पर पुलिस के द्वारा थाना कोतवाली में 376 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। इस मामले में आज विशेष प्रकरण के तहत न्यायाधीश आनंद प्रिय राहुल ने फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी और सह आरोपी दोनों को दंडित किया है। बालाघाट में सोमवार को उत्कृष्ट विद्यालय के खेल मैदान में पटाखा बाजार के लिए ड्रा के माध्यम से दुकानों का आवंटन किया गया, जहां पर पटाखों की बिक्री के लिए 31 अक्टूबर से स्टॉल लगाए जाएंगे। प्रशासन की ओर से लाइसेंसधारी पटाखा विक्रेताओं के एसोसिएशन ने यहां पर दुकानों के आवंटन को लेकर ड्रा कराया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्मल सोनी और उपाध्यक्ष आरिफ खान ने बताया कि प्रशासन के द्वारा पटाखा बिक्री के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका पालन भी किया जाएगा। वे पूरी तरह से ग्रीन पटाखों की बिक्री करेंगे। यदि कोई भी लाइसेंसधारी अन्य पटाखों की बिक्री करते पाया जाता है तो उसे वे तत्काल प्रतिबंधित करेंगे और प्रशासन से शिकायत भी करेंगे। 29 29 पंकज बिरनवार। मैं सब में पहले अपने नगर के लोगों को बधाई देना चाहता हूं दीपावली की। और हम लोग हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गवर्नमेंट स्कूल उत्कर्ष के मैदान में पटाखा दुकान लगाने जा रहे हैं। जो हमारी दुकान 31 या 1 तारीख से चालू हो जाएगी, पटाखा बाज़ार। और हमेशा जिस पद्धति से हम लोग करते हैं वैसे ही इस बार भी वैसे ही किए हैं। और नगरवासियों से निवेदन है कि वो पटाखा केवल पटाखा बाज़ार से लें, बढ़िया नया पटाखा, क्योंकि कोरोना के कारण पिछले बार कई लोगों की दुकान नहीं लगी थी और कोई पटाखा पुराना बचा नहीं है किसी के पास। सब नया पटाखा आएगा बढ़िया और रेट भी बढ़िया है। पब्लिक से निवेदन है आके बाज़ार का लाभ उठाएं और जहाँ सारी दुकानें लगती हैं वहाँ रेट का बड़ा अच्छा रहता है, तालमेल रहता है। जिस तरह से हर साल शासन हमें शहर के हृदय स्थली हम कहेंगे गवर्नमेंट स्कूल ग्राउंड को, जहाँ पर हमें वो जगह देते हैं फटाखा दुकान लगाने के लिए, तो उनके जो शासन की गाइडलाइंस होती है हम पूरा एसोसिएशन उसका पालन करता है। किसी भी प्रकार की अनदेखी हम लोग यहाँ एसोसिएशन के द्वारा नहीं होने देते हैं कि किसी प्रकार से कल को कोई दुर्घटना हो, और शासन का पूरा सपोर्ट हमें मिलता है और उसी प्रकार से हमारे एसोसिएशन के हर व्यक्ति भी उन्हें सपोर्ट करते हैं। बैहर क्षेत्र के विधायक संजय उइके ने मंगलवार को निकुंभ में चल रहे फुटबॉल टूर्नामेंट के समापन में पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान विधायक ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि निकुंभ की ग्रामीण जनता की मांग के अनुरूप यहां पर सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाएगा।
इसके साथ ही बस्ती विकास की राशि से भी कुछ कार्य किए जाएंगे। मैं चाहूँगा, जैसा कि मैंने आपसे भी चर्चा हुई, कि आप सहायक आयुक्त को एक प्रस्ताव भेजें। अभी कुछ राशि बस्ती विकास में आई हुई है, मेरा प्रयास होगा कि मैं उसमें स्वीकृति दिलाने का प्रयास करूं, पर आप एक सहायक आयुक्त को निश्चित तौर पे पत्र प्रेषित जरूर करें। मुझे दे दिए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सहायक आयुक्त को भी एक पत्र प्रेषित हो। बहुत दिनों से निकुंज के लिए एक मांग थी, या तो सामुदायिक भवन दीजिए या गोदाम भवन दीजिए सोसाइटी के लिए। तो आज आपको इस मंच से घोषणा करता हूं कि मैं एक भवन अभी 1-2 महीने के अंदर आपको उपलब्ध कराऊंगा, चाहे वो सामुदायिक भवन हो चाहे गोदाम भवन हो। मैं आज इस मंच से आपको एक गोदाम में सामुदायिक भवन देने की घोषणा करता हूं। इसी कड़ी में विधायक संजय विखे बिरसा विकासखंड के ग्राम भूतना पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीते दिनों किराना दुकान में आग से हुई 2 लोगों की मौत पर शोक जाहिर करते हुए उनके परिजनों को सांत्वना दी। नगर के उत्कृष्ट विद्यालय खेल मैदान में चल रहे 3 दिवसीय आदिरंग उत्सव का मंगलवार को समारोह पूर्वक समापन हुआ। इस मौके पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे आदिवासियों के समूह द्वारा लगाए गए शिल्प कला प्रदर्शनी और पारंपरिक व्यंजनों के साथ ही पारंपरिक परिधानों की लोगों ने भी खरीदी की। साथ ही आदिबीम चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से आदिवासियों की जीवन शैली, संस्कृति और सभ्यता को समझने का प्रयास किया। कार्यक्रम के अंत में शाम 7 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें जुन्नारदेव के कलाकारों ने जय सेवा जोहार आदिवासी नृत्य की प्रस्तुति दी। इसी तरह कोरकू आदिवासियों ने भी शानदार प्रस्तुति दी। इसी तरह अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, धार और बड़वानी जिले से पहुंचे आदिवासियों के नृत्य समूह ने भी प्रस्तुति दी है। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखने बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।